एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं स्वाति। तो बेडरूम क्लीनिंग आप देख चुके हैं ऑलरेडी, और अब हो रही है किचन की डीप क्लीनिंग एंड फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो जब तक अभी फ्रिज खोला नहीं था उसकी हालत के बारे में मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। आपको भी दिखाऊंगी अभी मैं। सबसे पहले तो ऊपरी सफाई। तो पहले आते ही सबसे पहले हमने रास्ते में दूध ले लिया था और दूध आके गर्म करने के लिए रखा था, एंड दूध को मैंने निकाला नहीं था, उससे पहले ये शुरू हो गए थे। फिर मैंने दूध निकाल दिया। एंड ये जो डंडा है, ये जाले निकालने वाला, एक्चुअली इसका डंडा ये नहीं है, ये पोचे वाले डंडे का डंडा है। पता नहीं कहाँ गुम हो गया, जब मैं नहीं थी, अभी नहीं, पिछले साल, तब इन्होंने एक मतलब मेड को बुलाया था, तो तब शायद वो मिस हो गया, क्योंकि ये था अलग से पड़ा हुआ था, कहीं इसका डंडा नहीं था। एंड जो सब्जा के बीज आते हैं ना, फ्लैक्स सीड, नॉट फ्लैक्स सीड, सब्जा सीड्स बोलते हैं उसको। एक्चुअली गर्मियों में पीना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। तो इन्होंने एक पैकेट ख़रीदा था। मैंने बोला ख़रीदा क्यों, ऑलरेडी इतना सारा है घर में। तो इन्होंने जो पैकेट खोल के रखा था वो भी जो है मैंने उस डब्बे में डालने के लिए मैं खोलने की कोशिश कर रही थी। तो फ्रिज में जो भी आइटम्स है सब ख़राब हो गए, इन्होंने तो देखा ही नहीं। तो सारे सूख के फ्रेश वाले एकदम ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पे लौकी जो है देख रहे हो ना कि उसको फेंका जा रहा है, उसकी हालत इतनी ख़राब है। मैं नज़दीक से दिखाती तो अब तो डर ही जाते। मैंने बोला ये क्या हालत बनाई है। फ्रिज में आप लस्सी रखते थे या फ्रूट्स ला के रखते थे, लेकिन नीचे बास्केट्स में क्या है आपने बिल्कुल देखा ही नहीं। मतलब जब खाना बनाने का वही नहीं है तो क्यों कोई चेक करेगा। एक बार बनाया था इन्होंने, खाली वो प्रॉन्स करी, उस दिन शायद ओनली हरी मिर्ची निकालने के लिए खोला होगा टब। उसके अलावा तब से वो 1-1.5 महीने से ऐसे ही पड़ा है। तो हाल तो ये होना ही है। धीरे धीरे करके पूरी फ्रिज की भी अभी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो एक एक बास्केट निकाल रहे हैं एंड उसको साफ़ कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो कि तू फ्रिज साफ़ कर दे, जो जो आइटम्स तू निकाल रही हो वो मुझे दे दे, मैं उनको क्लीन कर देता हूँ साबुन से। तो इसके अंदर गंदा बहुत था। गंदा मतलब जो लीफी वेजिटेबल्स या धनिया वो सब टूट टूट के, कड़ी पत्ता इसमें गिर गया था। तो पहले वो निकाल के साफ़ कर दिया, क्योंकि सीधा पानी डालने से क्या है वो चिपक जा रहे थे। तो अभी उसके अंदर लगा देने। टब साफ़ हो गया ऊपर वाला, नीचे मतलब मैक्सिमम पूरा जितनी भी सारी सब्जियां थी। जाने से पहले ही प्लान नहीं था हैदराबाद जाने का, तो मैंने जाने से शायद 2 दिन पहले ही सारी सब्जियां खरीदी थी। टमाटर, प्याज, सारे बीन्स वीन्स, लौकी। तो लौकी जैसे आपने देखा पूरी साबुत की साबुत वो ख़राब हो गई, बिल्कुल उसको काटा पीटा भी नहीं था। तो सारी की सारी सब्जियां जो है हमने एक बड़ा सा कवर लिया, मतलब 2-3 लिए थे, और उसमें डाल दिए। एंड ये सारे जो ऑर्गेनाइज़र्स है, ये इन सब में भी मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स भी रखे हुए थे, धो के अच्छी तरह क्लीन करके। ये दुख लगता है कि भाई क्लीन करने में इतना टाइम लगा के सेपरेटली रखा था और अभी फेंक रहे हैं करके। तो ख़राब तो होना ही है जब यूज़ नहीं होंगे, बट फिर भी वो फीलिंग आती है ना, अपने एफ़र्ट्स याद आते हैं। और अभी इसलिए डीप क्लीनिंग हो रही है फ्रिज की। एंड ये जो बास्केट्स है सब मैं एक के अंदर एक रख के उसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो वेजिटेबल्स नहीं है, वो कल हम लोग लेके आएंगे। जब लेके आएंगे तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा कुश्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोरोना का सीज़न इतना ज़ोर शोर में है कि थोड़ा ध्यान से लेके आना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एंड इससे पहले जब कोरोना का ये एक्चुअली पिछले साल सीज़न स्टार्ट हुआ था, तब मैं क्या करती थी, जो वेजिटेबल्स है उनको धो के सुखा के फिर रखती थी। तो क्या होता था, क्योंकि जब हम वेजिटेबल्स को धो देते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए मैं ला के उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ फ्रिज में। क्योंकि मैक्सिमम जो भी वेजिटेबल्स हैं हम लोग कुक कर देते हैं, अनकुक्ड फूड में प्रॉब्लम है, लेकिन जो कुक कर देते हैं उसके साथ इतनी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आप एक दिन धूप में भी बाहर रख सकते हो। बट ये चक्कर हो रहा है कि आजकल बारिश का सीज़न है, एंड धड़ाम से अगर बारिश आ गई तो फिर भीग जाना है इन्हें, तो वो एक दिक्कत है। तो मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फ्रूट्स जो है आप पक्का कम से कम आधा 1 घंटा या 1 दिन के बाद खाओ, पूरा सैनिटाइज़ करके उसको नमक एंड हल्दी में भिगो के रखो और उसके बाद खाओ। बट वेजिटेबल्स का तो कुक हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं है। तो अभी फ्रिज की एक एक शेल्फ़ जो है क्लीन कर रहे हैं हम मिल के। तो मिल के, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मिल के काम करने से काम करने में भी इतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है, और आपके पार्टनर को भी काम कैसे करते हैं, कितना एफ़र्ट लगता है वो भी समझ में आता है, और बातों बातों में काम हो जाता है। जब अकेले करते हैं ना तो जल्दी सुलझता नहीं है काम।
तो जो भी ट्रेस के अंदर रखी हुई थी शीट्स भी मैंने डाली हुई है फ्रिज के अंदर, वो शीट्स भी मैंने इनको दे दी कि धो लो। तो एक एक रैक एक एक बार निकाल के कर रहे थे। सारा एक साथ निकाल देंगे तो ढेर ज़्यादा हो जाता है, तो देख के ही डर लगता है भैया इतना साफ़ करना है। तो साइमल्टेनियसली आप एक एक शेल्फ खाली करो और उसके बाद साफ़ करोगे तो बहुत कन्वीनियंट लगता है। अगर एट अ पॉइंट अगर आपको लगता है आपको थकान हो रही है, आज आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो आप उस शेल्फ के बाद छोड़ सकते हो एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आप बाद में भी कर सकते हो। एक ही साथ पूरा निकाल के बैठ जाओगे तो ना उसको साफ़ कर पाओगे ना दोबारा अरेंज कर पाओगे, तो वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो अंदर वाली डोर्स मैक्सिमम सारी हो चुकी है, अब ये साइड डोर्स, तो ये ट्रेस जो सारी है वो निकल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको सीधा जैसे बर्तन धोते हैं वैसे ये धो दे रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा झाड़ के, मतलब बहुत ज़्यादा पोंछ के नहीं रख रहे हैं क्योंकि फ्रिज में फिर से जो मॉइस्चर है वो तो आ ही जाता है। मैं मतलब एकदम ड्राई क्लॉथ से नहीं, जो नॉर्मल सा वेट सा क्लॉथ है उससे साफ़ करके फिर से लगा दे रही हूँ, तो अच्छी तरह क्लीन हो रहा है। एंड ये जो साइड ट्रेस में उतना ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है, सॉस पैकेट रहता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट रहता है, थोड़ा चिकन में डालने वाला मसाला रहता है एंड छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा है नहीं। और नीचे आपको एग्स दिख रहे हैं, तो एग्स के जो बॉक्सेस है उसमें एग्स रखे हुए हैं, तो नीचे की भी सारी एक एक ट्रे ये साफ़ करके दे रहे थे तभी मैं लगा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि काम बहुत जल्दी हो गया। अदरवाइज़ अगर आप फ्रिज की अकेले क्लीनिंग करने बैठोगे तो उसी में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट दिस वे इज़ वेरी इजी एंड क्विक ऑल्सो। तो आप भी कभी कुछ साफ़ करते हो, अगर आप अकेले भी करते हो या आपके हस्बैंड के साथ भी करते हो, तो एट ए टाइम एक शेल्फ साफ़ करो, फिर उसको वापस उसकी प्लेस पे रख दो, फिर दूसरी निकालो, एक साथ सारी चीज़ें मत निकालो। सो अभी यहाँ पे वो हो चुका है, फ्रिज हमारा पूरा कंप्लीटली साफ़ हो चुका है। एंड ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो अभी बहुत भरा हुआ है, क्योंकि बीच में ये जो भी ख़रीद के लाते थे कुछ भी होता था सब ये प्लेटफॉर्म पे ही रख देते थे, तो इतना ज़्यादा भर गया था। एंड कुछ जो चीज़ें हैं जैसे ओजेवा का मैं ये जो प्रोटीन पाउडर है वो यूज़ करती थी, मैं लेके तो नहीं गई थी अपने साथ, तो मैंने सोचा तो जल्दी आ जाएंगे 1 हफ्ते 10 दिन में, लेकिन जाने अनजाने में रुक गए, तो ये भी ओवर डेट हो गया क्योंकि डेट निकल गई। ओवर डेट क्यों हो जाता है एक्सपायरी डेट हो गई थी। सो वो जो डब्बा था वो भी मैंने फेंक दिया डस्टबिन में बाद में। एंड जो आपको येलो येलो दिख रहा है वो मेरे हस्बैंड के बाजू में वो टाइगर राइस है जो मम्मी ने बना के दिया था। एंड उसके अलावा ये साफ़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, और मैं इधर जो गैस के ऊपर जो आपको एक ऊपर हुक से लगे हैं ना, वो पूरे ऊपर जो भी लगे हुए थे वो सारे इतने ग्रीजी हो गए, तो सारा मैंने एक साथ जो है सारे के सारे अच्छी तरह क्लीन किए, वो ग्रीजीनेस पूरा निकाला। तो निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आप गर्म पानी, बहुत उबलता हुआ पानी कर लोगे और उसके बाद उसमें थोड़ी देर डिप कर दोगे तो वो साफ़ हो जाएगा। तो मैं लेफ़्ट में काम कर रही थी, ये राइट में काम कर रहे थे। तो प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका है। एंड जो जो चीज़ें अंदर जाने वाली थी ग्रॉसरी आइटम में वो उसमें भेज दी, सब कुछ ऐसे डाल दिया। एंड ये बोल रहे थे मैट बिछा देना है क्या, मैंने बोला नहीं, अभी झाड़ू पोछा लग रहा है, रोबोट लगा रहा है, तो बाद में कल ही डालेंगे, अभी इसको अभी ज़रूरत नहीं है करके। एंड हमने सोचा तो चलो अब तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन फिर जब हमने टर्न लिया तो हमको रियलाइज़ हुआ कि अभी तो बहुत काम बाकी है। बहुत काम क्या बाकी है, गैस के नीचे, मतलब ये रोज़ चाय बना के पीते थे, इनको चाय बनानी मैंने एक सिखाई, तो चाय बनाने में अभी परफेक्ट हो गए। सुबह शाम चाय बनाने के लिए मैं इनको बोलती हूँ बनाओ आप करके, तो अभी चाय जो है बड़ी अच्छी बना लेते हैं ये। तो चाय 1-2 बारी ऐसे उबल के बाहर गिर गई होगी, तो नीचे जो है गैस के नीचे भी उसका ग्रीजीनेस आ गया था एंड ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऐसा स्टिकी सा हो गया था। तो फिर मैंने गैस उठा के रखा, इन्होंने नीचे जो है साफ़ किया। नीचे साफ़ करना ख़त्म हुआ, मतलब इसको साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि पहले तो नॉर्मली किया तो निकला नहीं, फिर गर्म पानी डाला था, उसके बाद वो आराम से एक ही झटके में निकल गया, तो तब इजीली क्लीन हो गया। लेकिन इसको उठा के रखने में भी बहुत देर तक मतलब मेरे हाथ दुख गए थे। तो उसके बाद पूरा ऊपर का क्लीनिंग होने के बाद फिर से मैंने एक बार पूरा साबुन से साफ़ कर दिया, मतलब जो बर्तन धोने वाला जो साबुन वहाँ पे रखा हुआ है उससे पूरा साफ़ कर दिया। देन वी रियलाइज़ अगेन कि यहाँ पे ऊपर जो है टाइल्स के ऊपर भी थोड़ा ग्रीजी है, फिर उसको भी हमने मिल के जो है ऐसा घिसा कि पूरा साफ़ हो गया। तो बहुत लोग बोलते हैं आपके घर में चिमनी नहीं है, तो चिमनी की एक लंबी कहानी है, शायद मैंने पहले भी शेयर किया है। तो इससे पहले होल करवाने वाले थे, फिर हमने होल
स्टार्टिंग में जब हमारे आने से पहले कि चिमनी लगवानी है। और जब अभिषेक मेरे पेट में था तब क्या बोलते हैं, हमारी चिमनी आई थी एंड उसने भैया ने ये धोखा दिया। हम लोग ख़रीद के लाए थे, उन्होंने बोला था इंस्टॉलेशन फ्री है। और उसके इंस्टॉल होने के बाद कैसे भी मैं डिलीवरी के लिए अपने मम्मी के घर जाने वाली थी, तो उस टाइम पे जो है फिर उसने 3,000 और एक्स्ट्रा बोला। तो हमने बोला तुमने तो फ्री बोला था, तो ले जाओ तुम अपनी चिमनी करके। तब वापस भेज दिया, चिमनी भी चलेगी और फिर तब मैं डिलीवरी के लिए अपनी मम्मी के घर चलेगी। तो वो काम ऐसा अधूरा रह ही गया। तो इस तरह से कुछ उसकी स्टोरी थी। सो अभी किचन पूरा एकदम क्लीन हो चुका है, दिखा देती हूँ आपको। सो फाइनली किचन पूरा साफ़ हो चुका है, A to Z एवरीथिंग। ये कुछ चीज़ें स्टूल एंड ये भी धो दिया है, बाहर रखना है। एंड ये सब्जी वाले भैया का अंडे का ट्रे है, उनको देना है ये। सो ऑल क्लियर। एंड चाय भी रख दी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। एंड ये डाइनिंग टेबल भी साफ़ करे, पता नहीं ट्यूबलाइट को क्या अभी तक जल रही थी, अभी बुझ गई। ओके किचन बेडरूम सब कुछ क्लीन करके आए हैं हम दोनों। एंड अभी चाय भी लेके आ चुके हैं, गरम गरम पानी पिया है पहले। सो गरम पानी के पीने के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। बड़ी मेहनत करी आज। हॉटस्टार है एक को। आपने अभी ज़रा चाय पीने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं। अभी चैन की नींद सो सकते हैं। बेडरूम इज़ कम्प्लीटली क्लीन, एवरी कॉर्नर इज़ क्लीन एंड किचन इज़ ऑल्सो सुपर क्लीन। नाउ चिल्ड्रन बेडरूम एंड हॉल इज़ रिमेनिंग। एंड अभी हॉल में कोई सामान तो है नहीं, सोफ़ा वोफा, तो इसलिए इट विल बी ईजी टू क्लीन एवरीथिंग रादर देन यू नो ड्रैगिंग ऑल सोफास हेयर एंड देयर। तो वो वाला झंझट नहीं रहेगा। हाँ, कंप्यूटर कवर। ओके।